अस्सलाम जनाब, वेलकम टू द शो। मिर्च मसाला शेफ साहब, उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे और एक नए दिन का आगाज़ करते हैं। आज बुध का दिन है और कल जुमेरात होगी। क्या बात बताइए मैंने आपको। एनीवेज, अच्छा जी, आज सोचा क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसकी बहुत फरमाइश आई हुई है और काफ़ी दिन से मुझसे वैसे बहुत लोग करते हैं। स्टेक की फरमाइश थी, तो अगेन एक बड़ा मसला है कि स्टेक का अमूमन लोग मिस्टेकिंग करते हैं कि स्टेक, देयर इज नो सच अ थिंग कॉल्ड चिकन स्टेक, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ मेन्यू पे ज़्यादातर लिखा जाता है तो वो हम उसको चिकन स्टेक से ही जानते हैं। अदरवाइज उसे ग्रिल चिकन कह लें या उसको कुछ डिफरेंट नाम दे दें, बट नॉट स्टेक। बाय द वे, आजकल एक लहर फैली हुई, आई डोंट नो कितनी सच्ची है या उसमें क्या सच्चाई है नहीं है। लोग आजकल बड़ा अवॉइड कर रहे हैं बीफ से। तो वेल, बीफ में बता दूं कि स्टेक की जब हम बात करते हैं, बीफ स्टेक में पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही पीस हम कट पीस एक यूज़ कर सकते हैं मीट का, जिसको हम कहते हैं अंडरकट। ये बेसिकली बैक बोन से एक एक पीस निकलता है जो कि हड्डी के दरमियान ऐसा मसल है जो कि मूव नहीं करता। सो एग्जैक्टली सेम कि जो आप मसल आपका जो बहुत सारा मूव करता है, जैसे आपके हाथ बहुत मूव करते हैं, हम चलते हैं तो आपकी पिंडलियाँ मूव करती हैं, शैंक, ये बड़े स्टिफ हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। इनमें से जो ये बड़ी मसल डेवलप हो जाते हैं। दे आर वेरी हार्ड टू चूज़, लेकिन इनका फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है। अपने हारी की बात करें हम या कुन्ना की बात करें तो इसके अंदर हम शैंक यूज़ करते हैं। ये देर से पकता है, स्लो प्रोसेस है, पानी के अंदर मॉइस्चर में रख के इसको पकाते हैं घंटों, फिर जाके इसका फाइबर जो ब्रेक होता है तो बड़ा फ्लेवर देता है। या फिर वो गोश्त जो हड्डी के करीब होता है। सिंस हमारे पास इतने अच्छा जानवर बहुत है, आई थिंक एक तो प्रोसेस हमारा कटिंग का अच्छा नहीं है। अच्छे मीट के लिए ख़ास होता है कि जो बड़ी जो बाहर स्टेक हाउसेस होते हैं या पाकिस्तान में बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं स्टेक को, वो ख़ास मखसूस जानवर, उनकी ख़ास एक एज होती है, ख़ास उनको फीड खिलाई जाती है, जब जाके उनको काटा जाता है, इसलिए दैट्स लिटिल एक्सपेंसिव। तो हमारे यहाँ जो, अगर मैं अगेन बताने का मकसद ये था कि हमारे पास तो ओनली स्टेक अवेलेबल, क्योंकि स्टेक के बहुत सारे नाम होते हैं, टी बोन है, सरलॉइन है, मेरा फेवरेट एंगस स्टेक जो कि सस्ता होता है लेकिन फ्लेवरफुल होता है, स्कट स्टेक जो कि आपके बेली से निकलता है। तो सो मैनी डिफरेंट स्टेक्स, लेकिन हमारे पास अंडरकट इस्तेमाल होता है। तो यूजुअली इसको 2-2.5 इंच का आप काटते हैं और फिर उसको कुक करते हैं, डिपेंडिंग कि आप बफलो का यूज़ करें ज़्यादा बेहतर होता है। उसका बड़ा स्टेक होता है, निकलता है हर उसमें से एक, इसको बत्ती कहते हैं, उसका हेड और टेल होती है, दोनों को अलग कर लेते हैं। वो शेप में अच्छे नहीं आते, उसको आप जुलिन करके कुछ स्टर फ्राई में यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग प्रोसेस बहुत कम होता है उसका, उसको ओवर कुक करने से आप उसको ड्राई कर देते हैं। एनीवे, क्योंकि बात आई थी स्टेक की तो मैंने सोचा स्टेक पे हल्का सा बात कर लेते हैं। चूँकि हम चिकन स्टेक कर रहे थे, वो स्टेक क्या मैं जो बनाने जा रहा हूँ इससे वो एग्री करता हूँ नहीं करता हूँ। आई डू नॉट लाइक दिस मैनी मसाला इन द स्टेक, लेकिन चूँकि ये रेस्टोरेंट स्टाइल है जो रेस्टोरेंट में ज़्यादातर रेस्टोरेंट में बनते हैं, तो वो हम स्टेक चिकन स्टेक बना रहे हैं। मुझे चिकन स्टेक कहते हैं बार बार, बड़ा मुश्किल होती है। चिकन स्टेक बना रहे हैं। इसकी मैरिनेशन में साहब जो आपके हाथ में वो डाल दें, ये दिस इज़ हाउ आई लर्न, क्योंकि ये किसी एक ने बेचारे ने बनाया होगा आज से 20-25 साल पहले। अब वही स्टेक पूरे पाकिस्तान के तमाम रेस्टोरेंट में बनता है, बल्कि आई शुड ऑल्सो, कुछ लोगों को मुझे लगता है कि उनको आपको क्रेडिट देना चाहिए। मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट है एरिज़ोना ग्रिल या रोस्टर्स, अब शायद नहीं है, वो मेन्यू पूरे पाकिस्तान के तमाम रेस्टोरेंट में चल रहा है। क्योंकि आई थिंक द गाय वाज अ वेरी जीनियस, जिन्होंने पाकिस्तानी फ्लेवर्स को देखते हुए बनाया। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स उन्होंने डाली गई जिससे थोड़ा जायका बेहतर हुआ, और सब उसी को बना रहे हैं। रेस्टोरेंट का नाम डिफरेंट होगा, प्राइसेस 19-20 होंगी, फ्लेवर सारा सबका एक ही होगा। साथ में वही उबली हुई सब्जियाँ होती हैं 4-5, जिनकी शक्ल बड़ी ख़राब हुई होती है, वो बिल्कुल मुशी हो चुकी होती है। जब बाद जिस दिन प्रॉपर बनाएंगे ना वो मील वाला स्टेक, तो फिर उस पर बात करेंगे। अभी चूँकि हम बना रहे हैं फेतुचीनी पास्ता। अच्छा, हम पास्ता जब आएगी बात करेंगे कौन सी पास्ता यूज़ करेंगे। सॉरी, फेतुचीनी बना रहे हैं, सॉरी, पास्ता विद अल्फ्रेडो सॉस। अच्छा, अल्फ्रेडो सॉस पे भी हम बात करेंगे। अल्फ्रेडो सॉस हम जो बना रहे हैं वो नहीं है जो होना चाहिए। हाँ, आज बिल्कुल मैं उल्टा के चल रहा हूँ, चीज़ें वो बना रहा हूँ जो हो है नहीं, वो बना रहे हैं। क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में, कल्चर में वो चीज़ अच्छी मानी जाती है। तो वो व्हाट्स द पॉइंट कि कोई ऐसी चीज़ बनाए जिसको लोग एंजॉय ना कर सकें, जिसके वो यूज़ टू हैं वही खाएँ। अच्छा, ये चिकन ब्रेस्ट है मेरे पास, या मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि देन आई हैव टू वॉश इट माई हैंड्स। ये देखें, ये चिकन का ब्रेस्ट इतना मोटा होता है। यूजुअली आप फ्रोज़न लेते हैं तो वो आपको ऑलरेडी नीचे का पार्ट निकाल के देते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर का पार्ट होता है यूजुअली बेहतर टेंडर होता है। इसको आप इस तरह के फिले में जहाँ पे यूज़ करना हो ये यूज़ कर लें। जो नीचे का पार्ट निकला हुआ है वो यूजुअली मोटा होता है।
अगर आप घर पे वो लेके आ रहे हो उसको निकाल के किसी और काम में ले आइए, स्टर फ्राई कर लें, कुछ कर लें, और नहीं तो थोड़ा पाउंड कर लें, यानी कि किसी भी चीज़ से उसको दबा के फ्लैट कर लें ताकि थोड़ा चौड़ा हो जाए। अच्छा, वो पार्ट थोड़ा सा चुई होता है खाने में, भाई ये बड़ा जेंटल होता है। तो 3-4 पीस उसके हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखते हैं, दे आर वेरी फ्लैट, ये कोई मुश्किल से 2-2.5 मिनट में कुक हो जाना चाहिए, वरना दोनों तरफ से मिला के 2-2 ढाई मिनट, 3 से 4, टोटल 3 से 4 मिनट में कुक हो जाना चाहिए, नॉट लॉन्गर देन दैट। अच्छा जी, अब इसमें मसाले क्या क्या पड़ेंगे, एक बड़ा आ जाए जी बॉस। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। एक आधा छुरी हमारे पास थी, कहाँ चली गई, लेमन। अच्छा जी, तो वो जब मैंने इसकी रेसिपी देखी मैंने कहा यार मतलब कुछ तो छोड़ दो मेन्यू के अंदर। मेरे ख्याल में जो भी जो किचन में चीज़ें थी तमाम चीज़ें इसमें डाल दी जाती हैं। आई एम श्योर कुछ लोगों ने और भी कुछ 1-2 चीज़ें डाली होंगी, मैंने फिर कुछ कम रखी हैं। लेमन जूस ले लेते हैं जनाब, यू नो, ये लेमन जूस वैसे तो खैर मज़ा खोलता है, यू नो, इट्स ऑलवेज गुड टू ऐड सम लेमन जूस। बाय द वे आई एम नॉट अ फैन ऑफ मैरिनेटिंग एनी स्टेक, खास तौर पर स्टेक को तो बिल्कुल मैरिनेट नहीं करता। अच्छा जी, नमक डाल देंगे तो 1/4 टीस्पून, क्योंकि आगे जो चीज़ें पड़ेंगी उसमें नमक है, फिर सॉस बनेगा उसमें नमक होगा, तो यहाँ पे सिर्फ नमक ना होने के बराबर हम डालेंगे। सही जी। लाल पीसी मिर्चें मैं 4 ले रहा हूँ तो उसके हिसाब से कर रहा हूँ, आप कमोबेश अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 1/4 टीस्पून लाल पीसी मिर्चें, 1/4 टीस्पून लाल कुटी मिर्चें, और कुछ लोग पेपरिका भी डालते हैं। पेपरिका छुपा के रखा हमने, मैंने कहा तो था दे देना मुझे। अच्छा जी, सही है, पेपरिका नहीं है, अगर हो तो पेपरिका डाल दीजिएगा आप। 1/4 टीस्पून, 1/4 चाय का चम्मच ब्लैक पेपर, और आधा चाय का चम्मच लहसुन, आधा चाय का चम्मच अदरक। आई नो ये क्योंकि हमारे फ्लेवर्स हम अपने फ्लेवर के हिसाब से चीज़ें डाल रहे हैं। और इसमें 2 इंग्रेडिएंट और पड़ेंगे, मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस एक अच्छी किक देता है, मुझे सैंडविचेस में बड़ा अच्छा लगता है मस्टर्ड सॉस। तो अबाउट आधे चाय के चम्मच के करीब मस्टर्ड सॉस डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच डाल दें ताकि थोड़ा लगे तो, हाँ 1 चाय का चम्मच, यस। और हॉट सॉस लाइक चिली सॉस, यूजुअली लोकल चिली सॉस यूज़ करते हैं। अगर आप बाहर का यूज़ कर रहे हैं, खासतौर टबैस्को या एनीथिंग जो कि बड़ा कंसनट्रेटेड होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इन फ्लेवर, तो वो आपने कोई 2 ड्रॉप ही डालने वो काम कर देगा। यहाँ पे मैं इस वाले का कोई 1 टेबलस्पून डाल रहा हूँ। ओके, आपने कुछ नहीं करना है, इसको मिलाना है। आप तो कुछ भूल तो नहीं रहे? अगर आपके हाथ में 2 चीज़ें पड़ी हो किचन में से, आप डाल, ओह यस यस यस, कैसे भूल गया, खुशबू के लिए मिक्स इटालियन हर्ब्स हो तो क्या बात है, आई मीन सेम थिंग। लेकिन मेरे पास मिक्स इटालियन हर्ब्स नहीं है, तो मेरे पास थाइम है। बेसिकली इन तमाम को मिला के एक बोतल बन जाती है इटालियन हर्ब्स की, जिसके अंदर रोजमेरी, थाइम, बेसिल, 3-4 चीज़ें होती हैं। तो मैं सबको मिला के कोई 1 चाय का चम्मच ले लेता हूँ। मैं रोजमेरी, थाइम और ओरिगेनो। अच्छा, ओरिगेनो की खुशबू बड़ी अच्छी इन अ वे कि हमारे जो बच्चे जो बहुत पसंद करते हैं, वजह ये कि ये जब भी आप यूज़ करेंगे बच्चों के जहन में वो पिज़्ज़ा वाली खुशबू आएगी। पिज़्ज़ा में खासतौर पर इसका बड़ा प्रोनाउंस फ्लेवर होता है। इसको हाथ से मसल के थोड़ा सा इसको डाल देते हैं। अब ये आपकी चीज़ बड़ी मज़ेदार खुशबूदार बन जाएगी। सही जी। और घर पे हो तो इसको अच्छा कोई 3-4 घंटे मैरिनेट करें तो अच्छा फ्लेवर पिक कर लेगा। तो होगा क्या, कुछ अर्से बाद इसका आप देखिएगा रंग थोड़ा सा ये आधे 1 घंटे बाद इसका रंग मसाला लगने के बाद। लेमन जूस बेसिकली क्या करता है, लेमन जूस है, इसमें सिरका है, क्योंकि सिरका मैंने डाला नहीं है, लेकिन जो हमारा चिली सॉस होता है उसमें सिरका होता है। इसकी तेज़ी से ये दोनों चीज़ें ऐसी भी, नमक भी ऐसा है कि चीज़ों को पका देता है, वरना इसे पकाने का मतलब आप ये ना समझिएगा कि कैसी बात कर रहे हैं चिकन, इसमें कैसे पकता है। देयर डिश कॉल्ड सेविचे। सेविचे इट्स, अगर मैं समझाऊँ आपको, सी फूड, वो सिर्फ लेमन जूस और सिरके में या ऐसी चीज़ों के साथ उसमें मैरिनेट करते हैं, उसको कुक नहीं करते। वो अपनी एसिडिटी की वजह से वो कुक हो जाता है, समझे, बगैर कुक किए कुक हो जाता है। अब मुश्किल होगी बात समझना, समझाने का मकसद ये कि जैसे हमारे अचार होते हैं, तो आप अचार में सिरका डाल के रखते हैं,
कुछ देर बाद वो देखिएगा नमक की वजह से वो नरम पड़ जाते हैं। सेम विद दिस कि ये अपना एक प्रोसेस करता है, कुकिंग कर देता है। कुकिंग का मतलब है इसको एटलीस्ट टेंडर करने में आसानी रह जाएगी, इसको गलावट के लिए आसानी होगी। चिकन इज़ वेरी डेंजरस बाय द वे। चिकन को मैं कहूँगा प्लीज़, आपने देखा मैंने बिल्कुल हाथ वाथ नहीं लगाया, वरना आप, मेरा मशवरा ये कि जब भी आप चिकन को मैरिनेट करें तो खुदारा एक काम ज़रूर कीजिएगा कि या काटें तो उस कटिंग बोर्ड को, उस नाइफ़ को, उस हाथ को ज़रूर अच्छी तरह धो लीजिएगा इससे पहले कि आप कोई और कुकिंग करने लगें। ख़ास तौर पे सैलड्स एंड वेजिटेबल्स। वो लोग पाकिस्तान से जब बाहर से पाकिस्तान आते हैं, वो लोग मुँह शिकायत करते हैं उनको, उनके पेट ख़राब हो गया, कोई वजह आ गई। उसकी वजह ये होती है कि आप जो बाहर खाना खाते हैं वो सेफ़ होता है, लेकिन जब सैलड खाते हैं ना वो सेफ़ नहीं होती, क्योंकि जिस छुरी से वो सैलड या टमाटर गाजर काटी होती है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत होती है चिकन की वजह से। एनीवे, 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको रख देते हैं ताकि ऑयल क्या करता है मैरिनेट करने में आसानी करेगा इसको। दूसरा ये कि जब हम ग्रिल करेंगे तो ये ऑयल हमें काम आएगा। एनीवे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक को मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम जनाब, वेलकम बैक इन द शो। मिर्च मसाला विद शेफ सादत। फेसबुक पे पेज है मिर्च मसाला विद शेफ सादत, और मेरा इंस्टाग्राम है chef.saadat chef.saadat। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज भेज सकते हैं, अपनी कोई आपने चीज़ बनाई है उसे तस्वीर भेज सकते हैं, बता सकते हैं हमें दोनों प्लेटफॉर्म पे कि आप क्या देखना चाहते हैं। कोई कमेंट्स और सजेशन हो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मैं जल्दी क्विक रिकैप दे दूँ हमने अभी तक क्या क्या हम बना रहे हैं। क्रीमी अल्फ्रेडो पास्ता, और हम बात करेंगे, ये बात में लगा कि आपने अल्फ्रेडो तो नहीं बनाया, इसको अल्फ्रेडो क्यों कह रहे हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैं 4 चिकन ब्रेस्ट लिए, आप ज़्यादा ले लें कम ले लें, बस अगेन जो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स से बता दूं। 1/4 टीस्पून, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी लिया आपने, सिर्फ आपने बहुत सारा मसाला नहीं डालना, सिर्फ फ्लेवर देने के लिए। लाल पिसी मिर्च है, लाल कुटी मिर्च है 1/4 टीस्पून है। आधा चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। नमक हल्के हाथ का आधा चाय का चम्मच है। ब्लैक पेपर थोड़ा डाल दें। अच्छा हाँ, बाहर लोग गरम मसाला भी डालते हैं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी उसमें गरम मसाला डालूं। आधा नींबू का रस यानी 1 टेबल स्पून वो डाल दिया था। थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, बड़ा अच्छा डिस्टिंक्ट फ्लेवर देता है ये। और चिली सॉस, कोई भी अच्छा चिली सॉस आपके पास, तो वो अगेन डिपेंडिंग ऑन द हीट उसका क्या लेवल है, कोई टेबल स्पून 1.5-2 टेबल स्पून तक डाल सकते हैं। सही, ये डाल के मैंने इसको रख दिया मसाला लगाने के लिए। फ्रिज में रखिएगा। गर्मियाँ भी शुरू हो गई, नहीं भी शुरू हुई थी कि आदत बना लेंगे चिकन को बाहर ना छोड़ा करें आप। कोई भी मीट, वैसे मैं तो कहूँगा कोई मीट ना छोड़ें, चिकन इज मच डेंजरस, उसमें जरासीम लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अली हमारे साथ हैं, डॉक्टर अली डेंटिस्ट हैं, और उनसे बुलाते हैं, गप लगाते हैं। कैसे हैं, खैरियत से? आ जाए सर। जनाब सर कैसे हैं, खैरियत से? ठीक ठाक है माशाल्लाह। तशरीफ रखें सर, बैठे हैं या खड़े हैं, जहाँ आपकी पसंद है ना। तो हम पास्ता उबालेंगे, फिर मैं पास्ता उबालने के लिए रख दूँ इजाज़त से? हाँ, ये कितनी देर में तैयार हो जाएगा? आई एम वेरी हंग्री। अच्छा, यू आर हंग्री? अच्छा, अभी आपको लगता है तैयार करते हैं भाई। टाइम बताइए कितना टाइम है हमारे पास ब्रेक पे जाने से पहले, ताकि मैं 10 मिनट है तो सही है। यूजुअली मैं 12 मिनट, 10 से 12 मिनट लगने चाहिए इस पास्ता उबालने के लिए। जब भी पास्ता उबाले ना, प्लीज़ कंजूसी ना किया करें। 2 काम में, पानी ठीक ठाक लें, क्योंकि पानी अच्छा मुझे लगता है अभी भी पाकिस्तान में बहुत सस्ता है, ज़ाया ना करें। लेकिन उबालते चावल और पास्ता के लिए पानी ठीक ठाक ले लें, क्योंकि पास्ता कम उसमें उबालते हैं फिर मुशी हो जाता है। तो मेक श्योर कि अच्छा पानी उबलता हुआ, लाइक बबलिंग रैपिड, जिसको कहते हैं रैपिड बॉयल, हर तरफ से बबल्स आ रहे हैं, से उबल रहा है वो। और नमक डालने में कंजूसी ना करें। नमक वैसे जख्मों भी डाला जाता है, आप नहीं डालते हैं? किसी ने डाला तो नमक? बाद ऐसे लोगों से दूर ही रहते हैं अच्छा, नमक Can I see actually what you're doing? पानी, हाँ आ जाए बिल्कुल। मैं आपको सिखाता था कि आपको हो सकता है कभी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है किसी किचन में एंटर होने का, पहले बता दूं, हम बड़े स्पॉइल्ड लोग हैं। अच्छा हाँ। सो नमक चावल में भी और पास्ता में भी, कोई भी पास्ता हो, नमक इतना ले लें कि कहते हैं चखें तो आपको ऐसा मज़ा आए जैसे कि आपने समंदर के पानी को चख लिया है। सो दिस इज़ द ओनली टाइम यू कैन ऐड नमक टू इट। उसके बाद नमक ऐड नहीं होता वो हमेशा वो चीज़ ब्लेंड रहती है। तो मैं कोई 3 से 4 टेबल स्पून, हाँ यस 3 से 4 टेबल स्पून सॉल्ट डाल देते हैं इसके अंदर। उससे क्या होगा,
बड़ा अच्छा पास्ता आपका उबला जाएगा। अच्छा, पास्ता कुछ लोग कहते हैं, स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं इसमें ऑयल डाले, मैं कहता हूँ ज़रूरत नहीं ऑयल डालने की। अच्छा, हमारा पास्ता ये लोकल है। ट्रेडिशनली अल्फ्रेडो में फेतुचीनी डलता है। मैक्रोनी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती है, इजी टू मिल जाती है, लोकल है। ऑलवेज से कि ऐसी चीज़ जो बाहर की हो ना लें। वजह क्या है कि पैसा बाहर जाता है। जब आई एम श्योर आपको भी बुरा लगेगा कोई यहाँ से डेंटिस्ट के पास टर्की चला जाए वो अपने दांत लगवाने के लिए। हमारे यहाँ उल्टा ट्रेडिशन है, अमेरिका से, कनाडा से वो यहाँ आते हैं। हाँ वो मेडिकल वेकेशन पे आते हैं। मेरे भाई आते हैं, वो हम तो कहते हैं बॉस क्या पूरा ओवरऑल कराओगे, वो आंखों का भी करा रहे हैं, लेजर दांत का भी करवा रहे हैं, हाँ मतलब हर चीज़ चल रही है, फुल पैकेज लेके आते हैं। और फिर हमें पैम्पर करना पड़ता है कि डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, मैं अपॉइंटमेंट नहीं मिला बॉस, क्या यार जल्दी करो, 15 दिन का अपॉइंटमेंट। उसके बाद 4 घंटे, हाँ 15 दिन का अपॉइंटमेंट सब कुछ, उसके बाद 4 घंटे वेटिंग है। वो फिर एक की आँख खुली, कल खुलेगी, जाके आँख का देखिए होगा। अल्लाह अकबर, अब कमाते हो तुम लोग अमेरिका में, वो बहुत खर्चा यहाँ पे आके करते हो, अच्छी बात है वैसे। वहाँ के डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं इनको। मतलब by the way, my doctor is much better than I have seen some cases in states. Pakistan is much better. अच्छा जी, तो लोकल पास्ता है, बी केयरफुल, हम डालते हैं पूरा, ये 4-5 आदमियों के लिए काफ़ी होगा। भाई काम कीजिएगा, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ यहीं पे। इसको गाय बगाए हिलाते रहिएगा, वजह क्या है कि अदरवाइज ये चिपक जाएगा। इसमें स्टार्च होता है। हमारे जो आटा यूज़ होता है इट्स डिफरेंट आटा जिसको बनाने में यूज़ होता है। बाहर ड्रम व्हीट यूज़ होता है। सो अगेन ड्रम व्हीट थोड़ा सा उस टाइम का फैक्टर होता है, जिस टाइम में फसल उगती है उसका टेक्सचर फ़र्क होता है, तो इसमें इतना स्टार्च नहीं होता उनके पास्ता में। हमारा वाला बहुत मुशी हो जाता है, ओवर कुक नहीं करेंगे। देयर समथिंग कॉल्ड अल डेंटे, फैंसी वर्ड है, इटालियन अल डेंटे। अच्छा फैंसी वर्ड है, लेकिन अगेन इसका मतलब है एक करनी छोड़ दें, सादी बात है, एक करनी छोड़ दें, थोड़ा कच्चा रखें। इटालियन किसी बड़े बूढ़े से पूछेंगे तो वो बताएगा इसको कब परफेक्ट कुक होता है। वो कहते हैं फेंको दीवार से चिपक जाए, इसका मतलब है ये परफेक्ट कुक हुआ हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको एक दांत से काटते हैं, दीवार से या छत पे। हाँ, हम एक बाइट लेते हैं, अंदर हल्का सा एक वाइट आपको नजर आ जाए डॉट, दैट मीन्स दिस इज अल डेंटे। क्योंकि हम सॉस में डालेंगे या निकाल के बाहर तक ले जाएंगे स्टीम में, जब तक ये कुक होता रहेगा। सो स्टीम से, तो यहाँ पे आपने ओवर कुक नहीं करना, जैसे सेम विद बॉइल्ड चावल। अच्छा जी अली, ये क्या ले आए दांत वात उठा के किसी? सोचे शायद मेरे दांत इनफ नहीं होंगे ये पास्ता के लिए, तो आई थॉट के लेट्स ब्रिंग दीस वाइट टीथ। हाँ, ऑब्जेक्टिव ये है कि इतने यमी फूड के साथ फिर आपने अपनी ओरल हाइजीन भी मेंटेन करना। मतलब आज मैं सॉरी बात स्टार्ट, आज इत्तेफाक से भी मुझे ओवर ड्यू था मेरा हाइजीन। मैं हर 6 महीने में जाता था, आई डोंट नो क्या रिकमेंडेड है, लेकिन ऐसा कोविड के चक्कर में मैं नहीं गया। तो 2019 आपकी डेंटल विजिट नहीं? जी हाँ बिल्कुल। तो आज मैं यहाँ से जाने के बाद मेरा है विजिट। आई डिडंट कॉल द गाय, लेकिन मैं उनको कॉल करके जाऊँगा, आज शाम में है। तो बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे जिन्होंने शायद अभी तक नहीं गए होंगे कोविड के चक्कर में। नहीं देखिए, अब हमने कोविड हैज पास्ड आउट नाउ, हमने वैक्सीनेशंस वगैरह सारी करवा ली हैं, एंड वी आर हैविंग जो रूटीन के जो हमारे डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं वो हम कर रहे हैं। तो मसूड़ों की सफाई जैसे सादा साहब कह रहे थे कि इनकी पेंडिंग है, एंड यू नीड टू गो फॉर मसूड़ों की सफाई एवरी 6 मंथ्स। अच्छा 6 मंथ ही है ना? हाँ। उसकी वजह ये है कि स्पेशली जिन लोगों की क्राउन ब्रिजेस के वर्क मुंह में हुए हैं, आई कैन सी के सर का भी जो है इंटीरियर, बस बुढ़ापे में बड़ा काम होता है। तो आपने अपनी मसूड़ों की सफाई लाजमी रखनी है। प्लस जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके मसूड़े ख़राब होते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ का मसूड़ों से डायरेक्ट लिंक होता है। तो आपने जिनको डायबिटीज़ है उनको मसूड़ों की सफाई 6 महीने में एक दफ़ा करवानी है। अदरवाइज 6 महीने में एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं। साल में एक दफ़ा जो नॉन डायबिटिक हैं, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने मसूड़ों की सफाई करवानी है। मसूड़ों की सफाई दांतों को कमज़ोर नहीं करती। साथ साथ मैं ये फ्लॉस लेकर आया हूँ इस किस्म के खाने के बाद, स्पेशली जब हम गोश्त और बीफ वगैरह, जब चिकन और बीफ खाते हैं तो दांतों के दरमियान गोश्त फंसने की प्रॉब्लम पेशेंट्स को होती है। तो फिर वो क्या करते हैं कि टूथपिक यूज़ करना शुरू करते हैं। कुछ लोग बड़ा अगेंस्ट हैं फ्लॉस के, मुझे लगता है फ्लॉस इज मच बेटर। और एक और जो आता है जो जिसके जो टूथब्रश टाइप का होता है जिसमें फ्लॉस लगा हुआ होता है। देखें वो इसलिए होता है कि क्योंकि लोगों का पीछे की तरफ हाथ जाता नहीं, तो वो आजकल स्टिक, लेकिन टूथपिक यूज़ नहीं करना। टूथपिक से ये होता है कि जो दांतों के दरमियान जो हड्डी है वो गलना शुरू कर देती है। मैंने किसी का इन्फेक्शन सुना है, इट कॉज हिम कैंसर। क्यों इन्फेक्शन हुआ तो टूथपिक लगी है, शायद उन्होंने इलाज नहीं कराया, वो वहाँ पे पस पड़ते फॉर कैंसर यू नीड जेनेटिकल हिस्ट्री। अच्छा, आपकी फैमिली इन्फेक्शन कुछ हुआ था, कुछ अंडरपिनिंग कुछ ना कुछ होगा। बट ये है कि आपने टूथपिक दांतों के बीच में यूज़ नहीं करना। उसकी मेन वजह यह है कि वो इंटर कॉन्टैक्ट जो एरिया है
उसको वो बढ़ा देता है। जब कॉन्टेक्ट एरिया दो दांतों के दरमियान बढ़ जाएगा तो फिर वहाँ पर डायरेक्ट खाना फंसना शुरू कर, देन यू नीड क्राउन्स, फिर फिलिंग करवानी पड़ती है। तो इससे बेहतर यह है कि फ्लॉस यूज़ करें। फ्लॉस घर में जो धागा है वो फ्लॉस और उसमें और फ्लॉस में काफ़ी फ़र्क है। तो एक डेंटल फ्लॉस आता है, इसके अंदर कभी कभार फ्लोराइड भी एमलगमेट किया जाता है। तो आपने फ्लॉस यूज़ करना है दांतों के बीच में। मेक श्योर करें फ्लॉस करते वक्त गम्स डैमेज ना, अगर गम्स डैमेज होंगे तो देन ब्लीड करेगा, फिर ज़ख्म होगा एंड देन यू विल गो टू डेंटिस्ट। तो मेक श्योर करें कि दांतों के दरमियान जो कॉन्टेक्ट एरिया है आपने वहीं फ्लॉस यूज़ करना है। अच्छा, तो फ्लॉस इंपॉर्टेंट है। टूथब्रश की क्या कहानी है भाई, कितनी देर में करना चाहिए टूथब्रश? टूथब्रश देखें आजकल एक 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 लॉजिक जो मशहूर हो रहा है वो ये है कि 4 से 5 मिनट का एक गाना होता है, आप गाना स्टार्ट करें ना करें, गाना एंड करें, तब तक आपने ब्रशिंग करनी। मतलब वो जो हम लोग क्या करते हैं कि गए सामने के दांत हाँ। लोगों को दिखाने हैं, वो आ गए, हाँ, या कैमरे में जो दिखाने हैं वो जी। कि आपने ब्रश की और उसके बाद फिर आप छोड़ के चले गए। तो तो इससे ये होता है कि फिर पीछे के दांतों पे कैविटी होना शुरू, वो जैसे अभी आया था कि हाथ को इतना धोना के रगड़ रगड़ के वो वाला है, वो सारे सरफेसेस कवर करने होते हैं। सही। इसी तरीके से दांतों के तमाम सरफेसेस आपने कवर करने हैं, कम से कम 4 से 5 मिनट। टूथपेस्ट रिकमेंडेड बाय डेंटिस्ट ही होना चाहिए। यू शुड नॉट स्टार देख के देना है, या फिर इश्तिहार देख के, या फिर रिकमेंडेड तो बाय। आजकल आप जैसे हज़ार टीवी पे आते हैं, बोलते हैं मेरा मंजूर शुदा टूथपेस्ट ये है, नहीं, और वही डेंटिस्ट फिर अपने क्लिनिक्स पे कुछ और बेच रहा होता है। तो आपने ये मैं तो कहता हूँ, मैं माजरत के साथ टीवी के मौलवी, सॉरी, और बावर्चियों को कम से कम, और उनको भरोसा ना किया। मैं तो बहुत सारे नाम लेने वाला था, लेकिन एटलीस्ट मेरा तो ये मानना है कि 2-4 लोगों को परहेज के करें, बहुत सीरियस ना लिया करें लोगों नहीं। मैं स्पेशली जब टीवी प्रोग्राम से होता हूँ तब प्रीचिंग बड़ी केयरफुल तरीके से करता हूँ। जो ब्रांडिंग भी करूँगा वो बहुत केयरफुल तरीके से करूँगा। आई एम श्योर ये भी ऐसे ही है, इज़ वेरी प्रोफेशनल, आई नो हिम वेरी वेल। तो ये है कि आपने बड़े ख्याल से टूथपेस्ट यूज़ करना है। माउथ वॉश भी, कुछ लोगों को फ्लोरोसिस का कंप्लेन होती है, दांतों में सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, तो फिर वो अगर फ्लोराइड टूथपेस्ट या माउथ वॉश ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो उनके होते होंगे जिनके बहुत काले होते होंगे, फिर सफेद नजर आते होंगे उसके ऊपर। नहीं, उसकी वजह नहीं है, उसमें पानी में फ्लोराइड ज़्यादा इंटेक हुआ होता है। मैं पूछूंगा व्हाई डू वी हैव, अभी रमजान आने वाला है, जो स्मेल आती है इस पर बात करेंगे। एक इसके सॉस बना लेते हैं। 1 टेबलस्पून सॉस बनाने के लिए 1 टेबलस्पून, इट्स जस्ट अ क्रीमी चीजी सॉस, दैट्स नॉट अल्फ्रेडो के अंदर जो खास चीज़ है, अल्फ्रेडो इट्स बेस्ड विद द बेशमेल, जो कि हम बना रहे हैं यहाँ पे बेशमेल यानी कि रूह का इस्तेमाल कम करते हैं, और इट्स अ वेरी डिफरेंट रेसिपी। लेकिन हमारे यहाँ जो बनता है मैं वो बता दूँ, मैं नहीं चाह रहा पूरा क्रीम यूज़ करूँ। सो 1 टेबलस्पून आपने मक्खन लेना, 1 टेबलस्पून आपने मैदा। अच्छा, मैदा लेके अब ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं रूह। ये वो रूह नहीं जो अगेन कब्ज हो जाए। अच्छा, हाँ, ये आप भी समझे थे। ROUX, ये रूह का मतलब है कि ये एक बेस है, और ये तमाम जो वलायती खाने उनको गाढ़ा करने के लिए, चाइनीज़ के अंदर गाढ़ा करने के लिए वो यूज़ करते हैं कॉर्नफ्लावर, और हमारे यहाँ आटा, और इनके यहाँ रूह करते हैं। रूह बड़ा अच्छा फिनिश देती है, ये एक शाइन देती है डिश को, और ये स्लोली इतना इसको वो दाना नहीं आता इसके अंदर। बट द ओनली थिंग कि, अच्छा मैं ये बता दूं, हल्की आंच पे आपने कुक करना है इसको। मक्खन को या ऑयल से बना सकते हैं, डिपेंडिंग हाउ यू लाइक इट। तो मक्खन फ्लेवर दे देता है इस रूह को। अगर जितना ये बेस है, आप जो भी सॉस बनाएंगे उसमें कलर इसकी बदौलत आएगा। अगर आपने इसको हल्का सा वाइट ही रखना है, आप ब्लॉन्ड जाएंगे तो बिकम्स अ ब्लॉन्ड रूह। बास रेसिपीज में ब्लॉन्ड रूह डलती है, बास सॉसेस होते हैं डार्क बीफ सॉसेस, उसके अंदर डार्क रूह डलती है, तो उसको ठीक ठाक ब्राउन कलर तक ले जाते हैं, लाइक टूवर्ड्स ब्लैक से थोड़ा कम। तो वो जो सॉस बनाते हैं वो डार्क बनता है। एनीवे, तो दिस शुड बी इनफ फॉर आवर थिंग। आपको इतना कुक करना है कि मैदे का कच्चापन खत्म हो जाए, दैट्स अबाउट इट। और जैसे ही आपको खुशबू आने लगे कि आई ऑलवेज से कि वी ईट विद आइस एंड वी ईट विद वी अपने सेंसेस यूज़ करते हैं, खुशबू आ जाएगी, बता देगा मैं कच्चा नहीं हूँ, पक गया हूँ। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्लोली बट ग्रेजुअली आई एम गोना यूज़ द ऑलमोस्ट फुल क्रीम मिल्क, और इसको बड़े सुकून से, रादर देन मैं इसको वहाँ रखूँ, मैं यहाँ रख लेता हूँ 1 मिनट के लिए। मैं इसको वी कॉल इट समथिंग कॉल्ड टेम्परिंग, कि ये अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके उसमें जब भी कभी सॉस बनाने का इत्तेफाक हो तो दोनों को एक टेम्परेचर पे ना लें, ये गर्म है तो ये ठंडा हो। और रीज़न, अदरवाइज वो गुटलियाँ बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये द लम्प्स। सो वी, अच्छा, प्लस हम वी कॉल इट टेम्परिंग, कि आपने थोड़ा सा डाला, रादर देन पूरा एक साथ पोर करके ना करें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का हल्का पोर कर रहा हूँ, तो ये थिकनेस है इसको एक पेस्ट की फॉर्म में ले आएगी। अगर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो यू वोंट बी एबल टू हैंडल इट। लेट मी जस्ट शो यू कि देखिए अभी तो ये एक पेस्ट सा बन रहा है। अगर मैं बहुत सारा डाल दूंगा, एग्जैक्टली, अब उसको आप ये देखिए ये लम्प्स बन रहे हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको आप लम्प्स ना बनने दें, थोड़ा थोड़ा इसको आप हाथ से
अब देखिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इफ़ आई पुट टू मच लाइक एक पूरा कप डाल देता है अभी मैं चूल्हे पर, हाँ अच्छा, तो ये ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो एनीवेज, सो वी कॉल इट टेम्परिंग कि दो चीज़ों को ऐसे मिलाएं कि वो आपस में लम्स ना पड़े या वो अब मैं इसमें से पूरा ये जो पैक है 250 ml का, एक पाव का हम डाल देते हैं। अच्छा, ये क्या करेगा, जिसको वापस उबाल पे लेके आएंगे, बेशक मैं चूल्हे पे भी रख दूँ, मसला नहीं है अब तो। सो अमूमन अच्छा ये वाइट सॉस है बेसिकली, अब जो बन गया है ये वाइट सॉस है, या जो क्लासिक कुकिंग टर्म में इसको कहते हैं बेशमेल। इसके अंदर नटमैग जाता है, हम नटमैग नहीं डाल रहे, बे लीफ लोग डालते हैं कुछ लोग इसके अंदर, और वाइट पेपर एंड सॉल्ट, दो चीज़ें। लेकिन ये बेस बन रहा है आपके किसी भी सॉस, क्रीमी सॉस बनाने का, हम इसको वो रखेंगे, ये खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। But we're gonna still get some help to make it much creamier with all-purpose dairy cream का ये जो है 2-3 टेबलस्पून डाल देंगे। If you want a healthy regime तो don't use cream, जैसा आप white sauce भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें चीज़ भी जाएगी, चीज़ भी इसको थिक करेगी। So keep in mind कि तमाम चीज़ें थिक करने वाली हैं इसको। अब इसको मैं बॉयल आने का वेट करूँगा, गाय बगा हिलाता रहूँगा। अच्छा डॉक्टर, so you were saying about कि मैं रमज़ान का पूछ रहा था जी, how to avoid that जो bad smell like you know when you wake up, कोई है कोई जो छोटा है? देखें, एक तो ब्रशिंग आपने नाश्ते से पहले, सहरी की बात हो रही है। ओके, सहरी, हाँ, वो रमजान में तो सहरी के बाद आपने ब्रशिंग करनी है, हाँ ठीक है। और सहरी के बाद मतलब सुबह 8 बजे नहीं, मतलब सहरी की फौरन बाद, नमाज से पहले। ओके, नमाज से पहले, सहरी आप रोजा रख रहे हैं। एग्जैक्टली, नमाज से पहले। और रात को आपने अफ्तार के बाद दोबारा ब्रशिंग करनी है। सही है। इसके साथ साथ जब आप रात का खाना खाते हैं सोने से पहले, या थोड़ा सा जो आप लाइट मील लेते हैं, यानी कि नमाज पढ़े, नमाज रात को तो उस वक्त आपने माउथ वॉश यूज़ करना है। माउथ वॉश यूज़ करना है, ओके। अब माउथ वॉश में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्लोराइड होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड होते हैं, या क्लोरहेक्सिडीन होता है, जिससे स्मेल जो मुंह की है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन साथ साथ जो मेन वजह है ना स्मेल की, जो रूट है, वो मसूड़ों की सफाई ना करना, ना पेट खाली होता है दिन में, और दूसरा एसिडिटी का जो इशू होते हैं पेशेंट्स को, तो रमज़ानों में बढ़ जाते हैं, क्योंकि गैप जो बहुत गैप होता है। या खाने में कोई ऐसी एहतियात की जाए जिसकी वजह से बेहतर हो? लेकिन अगर फ्रूट इंटेक ज़्यादा हो, वेजिटेबल ज़्यादा हो, तो फिर यह है कि एसिडिटी की कंप्लेन कम होती है। ओके सर, तो आपने सब्जी ज़्यादा लेनी है। ओ राइट ऑन। इसको मैं बस फेंकता हूँ और आपसे कहीं मजा लेते हैं, ब्रेक मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इसको मैं ठंडे पानी में डाल दूंगा ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। ओके जी, वेलकम बैक ऑन द शो। मिर्च मसाला शेफ सादत अली हमारे साथ हैं, डॉक्टर अली, और अभी हम डेंटल हाइजीन की बात कर रहे थे। इसे भी बता दूं, सॉस के लिए हमने सॉस तैयार कर लिया। 1 टेबलस्पून मक्खन, 1 टेबलस्पून मैदा, उसको हल्का सा आपने आंच में कुक किया। उसके बाद उस पर आपने कोई 1 पाव के करीब ऑल पर हमने फुल क्रीम मिल्क डाल के पकाया। अब ये देखिए कितना ये थोड़ा दूध से गाढ़ा हो गया, सही जी। इसको मज़ीद अच्छा, मैम अगर मैं बहुत सारा रूह डाल देता, वो जो पहले वाला स्टेज था जिसमें हमने मैदा मक्खन मिलाया था, 2 टेबलस्पून कर देता, तो ये फिर प्रॉपर गाढ़ा होता। हम इतना गाढ़ा करना नहीं है। नमक ज़रूर डाल दीजिएगा, समझा। वाइट पेपर आप चाहें तो हल्का वाइट पेपर यूज़ कर लें, सही। ये सॉस पे जाएगा, पास्ता पे, तो पास्ता में नमक ऑलरेडी है, तो बी केयरफुल। एनी चीज़ अल्फ्रेडो में टेक्निकली जाती है पामेजान वेरी एक्सपेंसिव। हम यूज़ करेंगे एनी चीज़ दैट यू लाइक, मोज़रेला, चेडर, जो आपको पसंद है वो यूज़ कर लें। इसको मज़ीद गाढ़ा करेगी, इसलिए हमने इसको इस स्टेज में गाढ़ा नहीं किया था, सही जी। अभी मैं इसको ऑफ द चूल्हा इसको मेल्ट कर लेता हूँ। डॉक्टर, यू ईट पास्ता? ऑफन। सो ये ना लाइक हेल्थ वो तो नहीं कॉन्शियस बहुत रह चुका हूँ, तो वहाँ पर इटालियन फूड्स की काफ़ी आदत हो है ना। हाँ जी, देखिए अभी ये देखिएगा क्या इसमें तार आ रहा है। लुक एट लुक नाइस एंड क्रीमी। यस, सो इसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसको हल्की क्रीमी रिच टेक्सचर के लिए थोड़ा सा और पर उसकी क्रीम जो हमारे पास है, डिपेंडिंग कितनी आपको
All purs ऑल पर्स की कितनी ऑल पर है आपको? वैसे हाँ ये ऑल पर ही है भाई, है ना, ये ऑल पर है। ओ वाह, ये ऑल पर है। मुझे बताया गया था कि साथ भाई ये ऑल पर है। मैंने कहा बिल्कुल यार, इतना ज़बरदस्त लाल कलर है, मैं बता रहा हूँ ऑल पर है ये। क्रीम यूजुअली अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून डाल रहा हूँ। आप जितना गुड़ डालना चाहें डाल दीजिएगा। सो यू वांट टू ओवरडू थिंग्स। ये देखें भाई, ये मनी शॉट कहलाता है वो। लुक एट दैट, ये बगैर मैंने रखे आपका काम हो गया। सही है, लुक एट दिस। ये लोग अब मैसेज आएंगे, सादत भाई आपने क्रीम चीज़ कौन सी यूज़ की है इस, है ना भाई, ये साथ से मोज़रेला चीज़ है। अब कौन सी है मुझे भी ज़्यादा नहीं पता। सही है, ये क्यों अब हो गया काम। जब मैंने पास्ता बनाया था, आप ये कर सकते हैं, इसको बड़े पैन में लेके पास्ता उसमें डाल के कुक कर सकते हैं। सिंस वी जस्ट गोना डू दिस, हम इसके ऊपर डिज़ल कर लेते हैं। ये ओए होए, चेक दिस आउट। वाह, ओह, मैं डिज़ल का वर्ड तो गलत है, पूरा पोर कर दिया मैंने। सही जी, ये ज़बरदस्त कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही है, बहुत सी कोई 2 नंबर चीज़ हो गई लगता है मुझे। अच्छा जी, सो इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। अब इसमें क्या करेंगे, चिकन जो हमने मैरिनेट की थी, आई कम टू यू डॉक्टर, जस्ट गिव मी सेकंड। एक बात बता दूं, पैन, ग्रिल पैन के लिए ग्रिल पैन आते हैं हैवी ड्यूटी। कल हम बात कर रहे थे मोटा पैन, नॉट गुड। इस तरह की देख, अल्लाह भाई तो बहुत ही बुरा है, देखने में अच्छा लग रहा है, फारिग है। वज़न इतना होगा तकरीबन 1.5 से 2 kg हो। लोग इस पैन में ऑयल डालते हैं, ऑयल मत डालें। हमने ऑयल ऑलरेडी डाला हुआ है तो ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे मेरे पास स्किलेट पड़ा हुआ था, ये अपना हम कहते हैं कास्ट आयरन का, पहले बात कर चुके हैं, फिर बता भी देंगे। आज ज़रा बस क्विक करते हैं। ये जो चिकन मैरिनेट की हुई थी, इसकी बेस्ट तो ये होता है कि जो स्किन साइड डाउन, यानी कि समझे मैं, स्किन साइड डाउन का मतलब है जब भी रेसिपी पढ़ेंगे कहते हैं जी इसको ऐसे। अच्छा, ये दुनिया की वाहियात टोंग है ये, कभी मत लीजिएगा। ऐसी ले जिसका आगे दांत हो ताकि वो चीज़ पकड़ सके। सो यू नो बैगर्स कैन बी चूज़र, ज़्यादा फिर यूज़ करना है। आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड मीट को हाथ लगाने के लिए। तो ये देखें, ये चमक वाली साइड है ना, कैमरा दिखाएगा प्लीज़ 1 मिनट के लिए। ये चमक है, यानी ये इमेजिन करें खाल यहाँ होनी चाहिए थी, अभी नहीं है खाल लेकिन यहाँ होनी चाहिए थी। ये इसके पीछे का हिस्सा है। तो जो ऊपर का हिस्सा इसको हम डालेंगे इसके ऊपर। आवाज़ आनी चाहिए छन की आवाज़ नहीं है, इसका मतलब आपका पैन तैयार नहीं है। एक दफ़ा हल्के हाथ से इसको दबा दें और फिर इसको छोड़ दें। डोंट गो क्रेजी कि इसको बार बार आप टच करे जा रहे हो, अलट पलट रहे हो। डोंट ओवर फिल इट। 3 की जगह 3 डालूंगा, 4 नहीं डाल सकता मैं, क्योंकि सॉस से जलेगा तो आपको अच्छी की भी क्या है, तो ख्याल कीजिएगा। अरे भाई अल्लाह माफ़ करेगी दुनिया का। सही बस, ये लिया आपने, ओके। अब देखिए मैंने पैन जो 1-2 टेबलस्पून ऑयल वहाँ रखा था वही ऑयल है, इस तरह मैं कर नहीं रहा हूँ। और 2-3 मिनट इसको छेड़िएगा बिल्कुल नहीं, एक दफ़ा बस आपने फ्लैट कर देना हल्का सा हाथ से। उससे क्या होता है कि ये इवनली कुक होगा। और दूसरा, बार फ़ौरन पलटने पलटने से इसका टेम्परेचर गिर जाता है, पानी छोड़ देगा। पानी छोड़ने का मतलब बॉइलिंग फैक्टर में चलाएगा। वी डोंट वांट दैट, वी वांट नाइस ग्रिल। जिसको बात को कहेंगे आय हाय सादत भाई आपने तो मुर्गी को जला दिया। ये भी जला हुआ अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर जले में आता है, सही ना। तो लगा दिस, तो मैं इसको कुक कर रहा हूँ। अब देखिए छेड़िएगा मुँह, क्या था हमारे हाथ में एक तो मसला होता है, जब कुक कर रहे होता है शाम शाम ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, तो जस्ट लीव द स्पून अलोन, दूर से खड़े रहें, इसको देखते रहिए। अच्छा, अदर स्पेशल टेक्निक हमने जो अश्तार में देखते हैं, टूथब्रश का तरीका, हाँ ये सही है। इसी वजह से दांत घिस जाते हैं, अरे मसूड़े रिसीड हो जाते हैं। अब इसका प्रॉपर तरीका ये है, ये जो मैं लाया हूँ, दिखाइए प्रॉपर तरीके को। इसमें ये है कि आपने ब्रश को आधा मसूड़े पे रखना है भाई, आधा दांत पे रखना है, एंड देन सर्कुलर मोशन, और उसके बाद एक शॉट नीचे करना है। ये स्ट्रोक होगा डाउन, आधा दांत पे एंड देन स्ट्रोक डाउन, इस तरीके से। अच्छा, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन एंड देन स्ट्रोक आउट। जो हम चीजें जमा करेंगे यहाँ पर, उसको हम बाहर की तरफ फेंकेंगे। तो ये तो गलत दिखाते हैं। ना ना ना, वो तो कुश्ती हो गई। दांत, दांत किसके इतने खूबसूरत दांत के? हमारे दांत तो ये होते हैं, आगे से तो इतने बड़े नहीं। हम आप जो है डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट करें, दांत ऐसे ही हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक डेंटिस्ट के बारे में बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंटल सर्जन एंड ऑर्थोडोंटिस्ट एंड देन कोई और टर्म भी क्या हो रहा है? पेरियोडोंटिस्ट, एंडोडोंटिस्ट, ओके। ये आज के तो जैसे मेडिसिन के बाद स्पेशलिटी होती है, गैस्ट्रो की होती है, ऑप्थेल्मोलॉजी की होती है,
ENT की होती है, इसी तरीके से BDS डेंटल सर्जन कहलाता है। ओके एंड देन उसकी स्पेशलिटीज जो होती हैं वो एंडोडोंटिस्ट होती हैं, यानी रूट कैनाल जो बंदा करता है, Okay. ऑर्थोडोंटिस्ट जो कि दांत सीधे करता है। तो ये फर्दर स्पेशलिटीज हैं जो कि आप पहले हमें पता था एक होता है डेंटिस्ट बस। दंतान सास। हाँ नंदान, वो जो सदर में बैठे होते हैं जो प्लास से निकालते। राइट। ये यार मेरे एक जानने वाले की वाले साहब का बड़ा बुरा अक्षर हुआ था। पढ़े लिखे आदमी नहीं थे बेचारे, लेकिन ये थे बड़े बुजुर्ग थे। आपने ड्राइवर लिया, गाड़ी ली, चले गए। उनको दांत में डर था, किसी के हाथ चढ़ गए। उसने पहले एक निकाला, दो निकाला, दूसरे दिन फिर वो गए। बड़ी एज के थे, 2-3 दिन वो गए तो ठीक ठाक दांत निकाल दिए गए थे उनके। आते उसके बाद वो 1 महीना सर्वाइव नहीं कर सके, उनकी ब्लीडिंग रुकी नहीं कभी। ओके। अब उसकी वजह यह है क्योंकि वो जो डेंटिस्ट होगा, सो कॉल्ड डेंटिस्ट, वो टेक्नीशियन होगा या कंपाउंडर होगा। हाँ अब उसने जो है दांत निकालता है बगैर हिस्ट्री के। जा अब मेडिकल हो सकता है उनकी हिस्ट्री ऐसी होगी, वो ब्लड थिनर लेते होंगे या डायबिटिक पेशेंट्स होंगे, जा तो ब्लीडिंग जब अनकंट्रोल हुई है तो संभाल ही नहीं गई। लुक एट दिस, बहुत ही जला नहीं है जो वो अभी जो आई, अल्लाह जला दिया। ये देखिए, लुक एट दिस, नाइस। अच्छा बस अगेन मैं वापस क्या कहूँगा, रखने के बाद, इसको पलटने के बाद एक दफ़ा आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है ताकि वो उस जो पैन पे चिपक जाए, क्योंकि मीट अनइवन होता है ना। तो एक दफ़ा डोंट यू गो आउट एंड जस्ट कीप प्रेसिंग इट। वो अच्छा ये आपने प्रेस एक दफ़ा बस प्रेस करके आप छोड़ दें इसको। शुरू में तेज़ आंच कर लें और फिर आप आंच दरमियानी कर लें इसको। बेशक जल रहा होगा, परेशान ना होइएगा। अगर आपको लगे ऑयल की कमी, आपने कम ऑयल ये यूज़ किया तो थोड़ा ऑयल डाल सकते हैं। बट दैट्स व्हाट यू कॉल ग्रिलिंग, चाहे आउटडोर हो या इंडोर हो। हम तेज़ हाई फ्लेम पे करते हैं। वी गोना लॉक दोस जूसेस। अच्छी चिकन जब बाज़ार में खाएं किसी रेस्टोरेंट में, ऑलवेज से हमारे लोगों को बड़ा मसला है, हमें जो जूसी चिकन मिलती है ना, हम उसको कहते हैं कच्ची है। कच्ची इज़ पिंक। चिकन में जूसेस नहीं आए तो वो बेकार हो जाती है। वो आई डोंट नो, मुझे लगेगा मैंने जिस चीज़ के पैसे दिए हैं वो उस आदमी को बनानी नहीं आती थी, तो उसका मैं शायद हैप्पी नहीं रहूँगा। तो हमारे पास लोगों को भी सीखना पड़ेगा कि आपको जूस मीट को एंजॉय करना चाहिए, मेरा टेक्सचर को। बड़ा चेंज हुआ है ये, क्योंकि मैं भी शायद यही सोच रहा था अभी बैठ के कि हाँ। शायद जल रही है चीज़। हाँ नहीं, ये इसमें फ्लेवर ऐड करेगी। दिस इज गोना ऐड फ्लेवर। ये तो बड़ा मज़ा फ्लेवर ऐड करेगा, चाट फ्लेवर जो है ना, कि व्हेन यू स्लाइस इट तो आपको हल्का सा फ्लेवर आएगा। और इससे ज़्यादा बारबेक्यू में तो हम इससे ज़्यादा बर्न करते हैं मीट को। इन दिस केस हमने इतना बर्न नहीं किया, यहाँ धुआं हो जाता। बट ऑल्सो के से अगेन मीट को काट के फ़ौरन ना निकालें, निकाल के 2-4 मिनट रख दें। हमारे पास टाइम ना होगा, हम दिखाएंगे आपको। जब स्लाइस करें तो उसमें एक चमक आनी चाहिए, हल्का सा प्रेस करेंगे उसमें क्लियर पानी। अच्छा हाँ, हाउ डू यू नो कि चिकन इज़ कुक्ड? उसको अगर आप प्रेस करते हैं या काटते हैं, कोई छुरी लगाते हैं या जब स्लाइस करेंगे, अगर पानी जो है वो थोड़ा क्लाउडी है, इसका मतलब इज स्टिल नॉट कुक्ड। ओके। द मोमेंट यू गेट नाइस क्लियर क्रिस्टल की तरह पानी निकल रहा है, जूसेस निकल रहे हैं, दैट मीन्स इट्स नाइस एंड जूसी एंड इट्स कुक्ड। ये एक बड़ी कोई टूथपिक वाला साइंस कोई नहीं है। केक थोड़ी है, अमूल लोग टूथपिक डाल के चेक करते हैं स्टेक को। सो नो टूथपिक। हाँ जी, कितना टाइम बाकी है बॉस? 2 मिनट। अच्छा, टाइम की कमी, मुकाबला सख्त। लेट्स सी, मुझे इसको हो तो जाना चाहिए था। मैं चेक ऑलमोस्ट ये पहला रखा था मैंने। लेट्स सी, आई एम गोना गिव इट अ सेकंड और 2। नहीं तो मैं काम करूँगा दिखाने के लिए, शायद उसको ये वाला पतला है थोड़ा सा, ये डन हो चुका होगा। सो गेट अ नाइफ। अच्छा, राइट अवे ना काटें, उससे क्या होता है, ज़रा ये जूसेस निकाल देते हैं। घर पे हो तो 1-1.5 मिनट का वेट दें ताकि लेट जूसेस सेल डाउन, वो अपने सेल डाउन हो जाते हैं। फिर आप काटेंगे तो जूसेस अंदर ही रहेंगे। सही। अच्छा, मैं सिर्फ एक, आई लाइक टू कट इन एन एंगल। तेज़ नाइफ से बड़ा चक्कर आता है। ये देखिए, अब मैं कैमरा के अंदर तक आ सकता था ज़बरदस्त। ये देखिए, ये कैमरे, ये देखिए, ये अब मैं इस नाइस एंड शाइनी, आपको कैमरे में वहाँ नजर आएगा। अली देखिए, वो उसमें भी देख सकते हैं आप। अब मैं इसको दबा रहा हूँ, ये देखिए जूसेस आ रहे हैं। सी ये ऊपर वाली जूसेस की बात कर रहा हूँ मैं। दिस इज नाइस एंड शाइनिंग क्लियर जूसेस है। दैट मीन्स चिकन इज नाइस कुक्ड। शायद ये कोने वाला हिस्सा ना कुक हो, मुझे लग रहा है, बट जी हाँ सही है। ये देखें, क्यों बहुत जल्दी थी, सेंटर का पार्ट जरा मोटा था, ये कुक नहीं हुआ था। I'm gonna throw back this thing on the thing, क्योंकि जल्दी है। ये कुकिंग लाइफ पे जब कर रहे होते हैं ना, बात चीज़ आपका साथ नहीं दे रही होती है। बस इधर आ जा।
सो ये वाली कुक होगी हमारी, ये हमारी कुक है। मीट ना वो थोड़ा सा फ्लैट था, ये देखें दिस इज नाइस कुक्ड, वो वाला हमारा फ्लैट कुक नहीं था। तो यू पुट मीट बैक विद दैट, और ये आपने उठाया यूं करके और ये आपने प्लेस किया इसके ऊपर, इन दिस केस शिफ। सो इफ यू हैव पार्सले, आई डोंट रेकमेंड पार्सले। पार्सले वैसे अच्छा आइडियल होता है, लेकिन पार्सले इतना महंगा मिलता है पाकिस्तान में, हमें तो मिलता नहीं ना, क्योंकि वो बाहर की चीज़ होती है या थोड़ी इसका अंग्रेजी नाम होता है, वो महंगा हो जाता है हर चीज़। बावर्ची सस्ता, शेफ महंगा। सो ना डालें, पार्सले कलर ऐड कर देता है, इस डिश में ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ही आप क्लासिकल कुकिंग करने जा रहे हैं फिर ज़रूरत है। बट एनीवे थैंक यू डॉक, बहुत शुक्रिया आपका आने का, और इंशाल्लाह वी विल सी यू अगेन। हमें आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन कि वो दांत को यूँ ब्रश नहीं करना, सर्कुलर मोशन और फ्लॉस करना है, यूँ करना और फ्लॉस करना है। थैंक यू जी, आपसे मेरी मुलाकात होती है इस शो पर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।